SVL एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही चर्चित विषय शब्द शुद्धिकरण, प्रकार और व्यवहार। किसी भी भाषा के एक प्रयोग के लिए व्याकरणिक नियमों की पालना आवश्यक है। इन नियमों की पालना के लिए वर्तनी की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। शब्दों के इस शुद्ध रूप को लिखने के ढंग, रीति या तरीके को व्याकरण शास्त्र में वर्तनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग, उर्दू में हिज्जे, बांग्ला में बनाना तथा हिंदी में इसे अक्षरी भी कहते हैं। शब्दों की अशुद्धियों के पीछे अनेक कारण मौजूद हैं, जिसमें प्रमुख कारण है व्याकरणिक नियमों की अज्ञानता, विदेशी भाषाओं का प्रभाव, भ्रम, नाटकीयता तथा मुख सुख की प्रवृत्ति। इनके चलते हम प्राय मौखिक उच्चारण तथा लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। हिंदी की प्रकृति है कि जैसा हम लिखेंगे वैसा ही उसका उच्चारण किया जाता है और जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखा जाता है। वर्णलोप की प्रवृत्ति हिंदी में नहीं है। वर्णलोप इतर भाषाओं में है। इसके लिए आवश्यक है कि जैसा उच्चारण होगा वैसा ही लेखन तथा जैसा लेखन होगा वैसा ही उच्चारण। अब आवश्यकता तथा सावधानी इस बात की है कि हम इस तरफ ध्यान देवें। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ शब्द से निकलने वाले अर्थ को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर परीक्षा शब्द का अर्थ है परख, इम्तिहान, जांच या मूल्यांकन। यदि इसी परीक्षा शब्द में र में ऋस्व ई की मात्रा लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा कीचड़। यह तो एक नमूना है। इस तरह के अनेक शब्द हैं जिनकी मात्रा यानी वर्तनी संबंधी अशुद्धि हुई और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमें सदैव सावचेत रहना चाहिए। व्याकरण का अध्ययन करते हुए हमें इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। इस तरह की अशुद्धियों के प्रमुख कारण तथा उनका व्यावहारिक प्रयोग इस तरह से देखा जा सकता है। इन अशुद्धियों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जिनमें पहला है स्वर या व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात स्वर या व्यंजन संबंधी मात्राओं को लेकर हम कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं, जिनका उल्लेख आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्रीमती, नीति, विधि, अतिथि, अनधिकार, अहिल्या, अतिशयोक्ति, निरोग आदि शब्दों में हम किस तरह से अशुद्धियाँ कर सकते हैं या करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। इनके शुद्ध रूप को आप देखकर अपने परीक्षाओं में आप अच्छी तरह से मजबूती दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लिंग या वचन संबंधी अशुद्धियाँ, इनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तथा एकवचन और बहुवचन संबंधी प्रयोगों की व्याकरणिक समझ बहुत आवश्यक है, अन्यथा अशुद्धियाँ स्वाभाविक हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। अनेकों नहीं, अनेक होना चाहिए। बहुए नहीं, बहुए होना चाहिए। नदियाँ नहीं, छोटी ई की मात्रा हो। दवाइयाँ नहीं, दवाएँ। कवियत्री नहीं, कवित्री। इस तरह से कुछ ये शब्द हम अशुद्ध लिखते चले जाते हैं। संधि संबंधी अशुद्धियाँ, संधि तथा विच्छेद के व्याकरणिक नियमों की जानकारी के अभाव में कतिपय शब्दगत अशुद्धियाँ होती हैं। यदि संधि संबंधी नियमों की जानकारी हो तो इस तरह की त्रुटियों से मुक्त हो सकते हैं, निजात मिल सकती है। कुछ इस तरह के उदाहरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम अशुद्धियाँ कर देते हैं और उनका शुद्ध रूप संधि के ज्ञान के पश्चात ही हमारे सामने आएगा। उज्ज्वल है, आशीर्वाद है, मनोकामना है, रामायण, प्रातःकाल आदि ये अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका शुद्ध रूप आपकी स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और उसी रूप को आप मानकर अपनी तैयारी को अंजाम दें। अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, अनुस्वार पंचमाक्षर, नासिक ये एक ही बात है। वर्णों तथा अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु की प्रयुक्ति के नियम व्याकरण में स्पष्ट हैं। इनके अध्ययन से इस तरह की त्रुटियों से बचा जा सकता है, निजात मिल सकती है। इनका व्यवहार हम दैनिक रूप से करते हैं और हम
जाने अनजाने अशुद्धियाँ करते चले जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कहाँ हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बिंदी सामान्यतः, और कहाँ अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग हमें करना चाहिए। अंधेरा है तो उसमें चंद्र बिंदु आएगी, गंवार है चंद्र बिंदु है, अंधकार में बिंदु का प्रयोग करेंगे, गांधी में बिंदु का, मांस में बिंदु का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग या प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय संबंधी व्याकरणिक नियमों की जानकारी के अभाव में कुछ त्रुटियाँ हम सामान्यतः कर देते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर यह स्पष्ट से दिखाई दे रही है कि कौतूहल में नहीं कुतूहल होता है, माधुर्यता नहीं मधुरता या माधुर्य है होना चाहिए, पूजनीय नहीं पूजनीय होना चाहिए, संवैधानिक नहीं सांविधानिक होना चाहिए। अगला प्रकार है अशुद्धि का विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में विसर्ग के प्रयोग की भ्रांतियाँ बहुत मिलती हैं। इनके निराकरण के लिए व्याकरण का अध्ययन बहुत आवश्यक है और उसके पश्चात हम इनका निराकरण कर सकते हैं। अधोपतन नहीं अधःपतन होगा, अधोगति नहीं अधोगति। इस तरह से ये शब्द आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और इनको ठीक से इनका शुद्ध रूप पाकर और आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। वय तथा वय संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में वय पर आंचलिकता के प्रभाव के कारण वय का प्रयोग सामान्यतः देखा जा सकता है, जैसे विदेश, विश्वास, वृक्ष, वाणी, वीर। तो ये विदेश होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए, वाणी होना चाहिए, वीर होना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। ण तथा न संबंधी, ये भी व्याकरण में की अज्ञानता की वजह से हम इनके रूप को अशुद्ध रूप से लिखते हैं और बोल भी देते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, रामायण में ण होना चाहिए अंत में, ऐसे परिणाम नहीं परिणाम होना चाहिए, प्रमाण नहीं प्रमाण होना चाहिए। इस तरह के ये कुछ नमूने आपके सामने हैं। री तथा र संबंधी है। संस्कृत में री के स्थान पर हिंदी में री तथा र का प्रयोग सामान्यतः देखा जा सकता है, जिससे हमें बचना चाहिए। ऋषि नहीं ऋषि होना चाहिए, रिद्धि नहीं रिद्धि होना चाहिए। इस तरह से री की मात्रा को लगाने संबंधी अशुद्धियाँ सामान्यतः बहुत अधिक देखी जाती है, जिससे बचना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर यह रूप, इसके शुद्ध रूप सामने है, जिनको आप ठीक से पहचान कर और आगे अशुद्धियाँ करने से बच सकते हैं। कुछ अन्य सामान्य अशुद्धियाँ जो अब तक हमने पहले 11 रूपों में देखी हैं, उनका सबका मिला जुला रूप है, वो प्रकार है जो हम रोज़मर्रा के हमारे दैनिक कार्यों में लिखित रूप में या उच्चरित रूप में करते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ नमूने, कुछ उदाहरण सामने हैं, जिनको आप, इनके शुद्ध और अशुद्ध रूप दोनों हैं, जिनके शुद्ध रूप को देखकर आप अपने लेखन में, अपने उच्चारण में मजबूती ला सकते हैं, परिपक्वता ला सकते हैं और वर्तनीगत अशुद्धियों से बच सकते हैं। जैसे आधीन नहीं अधीन होता है, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक होना चाहिए। इसी तरह चिन्ह नहीं चिन्ह होना चाहिए। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय में पूरा र होना चाहिए, बारात नहीं बारात होना चाहिए। इसी तरह से नींबू नहीं नींबू होना चाहिए, त्योहार त्योहार होना चाहिए। इस तरह से ये कुछ शब्द आपके स्क्रीन पर हैं, जिनको आप देखकर और आगे हम इस तरह की अशुद्धियाँ न करें। धन्यवाद। आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और पाइए प्रतिदिन नया विषय।